अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करने वाले हैं हम के जो डीएम मैरिड हैं और वो अवेकन हैं, ठीक है? तो उनका बिहेवियर कैसा होता है अपनी डीएफ के साथ। बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जो मैरिड डीएम के साथ डील कर रही हैं या फिर चाहे वो खुद भी मैरिड हों भले, लेकिन उनके डीएम मैरिड हैं, ठीक है? तो अब वो ये जानना चाहती हैं कि जनाब वो अवेकन हो गए या नहीं हो गए, तो उनके बिहेवियर से जो है वो आप पता लगा सकती हैं कि जनाब वो अवेकन हैं या फिर नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि नो कांटेक्ट होता है, सेपरेशन भी होता है या फिर लेस कांटेक्ट है, बंदा एक्सप्रेस भी नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, तो पता कैसे चलेगा यार कि ये जो है अवेकन हो गया है या फिर नहीं या फिर हो रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर उसका बिहेवियर आपको बताऊँगी, तो आप उसके बिहेवियर से जो है जज कर सकोगे कि जनाब वो अवेकन है या फिर नहीं है या फिर वो अवेकन हो रहा है, ठीक है? तो इससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। तो वीडियो को आपने जो है वो एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है जनाब? मैरिड डीएम अवेकनिंग के बाद यानी कि अवेकन होने के बाद अपने जज़्बात को समझने लगता है। अवेकन होने के बाद मैरिड डीएम को ये एहसास होने लगता है कि उसके अंदर जो डीएफ के लिए जज़्बात हैं वो किसी नॉर्मल अट्रैक्शन या फ़िज़िकल कनेक्शन से ज़्यादा गहरे हैं। वो पहली बार अपने दिल की बात को सीरियसली लेना शुरू करता है। लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा है तो उसका दिल और दिमाग दोनों उसे कंफ्यूज करते हैं। एक तरफ उसे डीएफ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो होती है और दूसरी तरफ उसे जो है वो अपने घर की जिम्मेदारियां और सोसाइटी के रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। इस वजह से वो थोड़ा उलझ जाता है। अवेकन होने के बाद डीएम खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। पहले वो डीएफ से दूर भागता था या फिर इग्नोर करता था या दिखावा करता था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसे अंदर से एहसास होने लगता है कि डीएफ ही उसकी असली रूहानी पार्टनर है। वो ये भी मानने लगता है कि डीएफ के साथ उसका रिश्ता सिर्फ़ इस जो है वो ज़िंदगी तक का नहीं बल्कि आगे की भी वो ज़िंदगी अपनी डीएफ के साथ गुज़ारना चाहता है। आगे की ज़िंदगी से मुराद जैसे जन्नत में भी वो उसका साथ चाहता है। उसका नज़रिया बदलने लगता है। जब डीएम अवेकन हो जाता है तो वो डीएफ को रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। पहले हो सकता है कि उसने डीएफ को इग्नोर किया हो या सिर्फ़ अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर के लिए अप्रोच किया हो, लेकिन अब वो उसे एक रूहानी और डिवाइन सोल के रूप में भी देखने लगता है। वो डीएफ की फीलिंग का, उसकी बाउंड्रीज़ का और उसके इमोशंस का पूरा ध्यान रखता है। अगर डीएफ उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखती है तो वो उसकी मर्ज़ी का सम्मान करता है और उसे फ़ोर्स नहीं करता। इससे मुराद ये है कि जैसे जो डीएम है अगर वो डीएफ से कोई फ़िज़िकली डिज़ायर रखते हैं, लेकिन अगर डीएफ अभी रेडी नहीं है और वो उसकी ये बात नहीं मानती, तो वो जो है डीएफ को इल्ज़ाम नहीं लगाता या फिर वो उससे नाराज़ नहीं होता। वो बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसकी इस बात को भी मान देता है, ठीक है? कि अगर वो बाउंड्री सेट कर रही है या फिर अगर वो मुझे मना कर रही है तो इसके पीछे जो है वो कोई वजह है। वो इस चीज़ को समझता है, ना कि वो नाराज़गी दिखाएगा या फिर वो नो कॉन्टैक्ट में चला जाएगा। इस तरीके के काम वो अवेकन होने के बाद नहीं करता। यानी कि वो ये चाहता है कि जो भी हो दोनों की मर्ज़ी से हो, दोनों की चाहत से हो, दोनों की मोहब्बत से हो। लेकिन अगर एक बंदा भी जो है वो राज़ी नहीं है तो उसके अंदर कोई भी दूसरा बंदा फ़ोर्स नहीं करता। लेकिन अगर डीएम फ़ोर्स कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो अवेकन नहीं है। अवेकनिंग के बाद डीएम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो ज़्यादा सोचने लगता है, अपने पास्ट डिसीजन का एनालिसिस करता है, गलतियों को मानने लगता है, ईगो कम होने लगता है, ठीक है? इस प्रोसेस में वो कभी-कभी डीएफ से दूर भी चला जाता है ताकि खुद को समझ सके। ये दूरी काफ़ी पेनफुल होती है लेकिन ज़रूरी भी होती है। यानी कि वो डीएफ के साथ गुज़रे हुए लम्हात को बहुत ज़्यादा याद करता है। अगर उसने पास्ट में डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी चूज़ की है या फिर वो डीएफ को छोड़कर किसी और से जो है वो शादी कर चुका है, तो अब उसको अपने इन डिसीज़न पर जो है वो सोचने की ज़रूरत महसूस होती है कि उसने जो किया शायद उससे गलती हुई या फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि उसे अपने ही डिसीज़न के ऊपर जो है वो डाउट होने लगता है। और डाउट के साथ-साथ जो है वो रिग्रेट भी होता है, वो अपने फ़ैसले पर अफ़सोस करने लगता है।
लेकिन इस कन्फ्यूज़न में कभी-कभी वो डीएफ से दूरी भी बनाता है, क्योंकि उसे ये होता है कि यार अब मैं कौन से मुँह से उसके पास जाऊँ, या फिर मैं उसे किस तरह अप्रोच करूँ, कैसे बताऊँ कि मैं अब क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि उसे तो नहीं मालूम कि डीएफ जो है वो उसके लिए अब क्या फ़ील कर रही है। कभी-कभी नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन सिचुएशन भी होती है इस मामले में। तो वो आने में जो देरी लगाता है, वो ये भी वजह होती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी इन फीलिंग्स को कैसे डीएफ के सामने रखे। क्या डीएफ इन चीज़ों पे यकीन करेगी? क्या वो डीएम पे यकीन करेगी? इस तरीके के डाउट्स और कन्फ्यूजन भी डीएम को आते हैं। अवेकन डीएम हमेशा डीएफ के साथ रहने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो डीएफ के लिए स्पिरिचुअली प्रेजेंट रहता है, ठीक है? यानी कि अगर वो मैरिड है, ज़ाहिर-सी बात है, तो वो डीएफ के साथ 24 घंटे तो वो नहीं रह सकता। तो वो अपने टाइमिंग को एडजस्ट करता है। उसको मालूम है कि यार मेरी एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, अलग से एक फैमिली है, तो मुझे उसे भी साथ में लेकर चलना है। तो वो डीएफ के साथ रहने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो डीएफ के लिए स्पिरिचुअली प्रेज़ेंट रहता है, उसे एनर्जेटिकली सपोर्ट करता है, उसे मोटिवेट करता है। डीएफ के साथ वो बज़ाहिरी मतलब फ़िज़िकली वो साथ उसके नहीं है, लेकिन एनर्जेटिकली वो डीएफ को सपोर्ट करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। बहुत जो है वो उसको हिम्मत देता है, और कहीं न कहीं डीएफ को ये चीज़ फ़ील होती है कि मुझे जो है वो काफ़ी सपोर्ट है अपने डीएम से, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, जैसे कि वो मेरे साथ ही हो। डीएम चाहता है कि डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने मिशन को पूरा करे और स्ट्रॉन्ग बने। वो उसके लिए साइलेंटली दुआ करता है या एनर्जी भेजता है, ठीक है? चाहे वो फिज़िकली साथ ना हो, लेकिन डीएफ को फ़ील होता है कि वो उसकी रूह के करीब है। डीएम गिल्ट भी फ़ील करता है, क्योंकि वो मैरिड है, उसे डीएफ के साथ अपना कनेक्शन को लेकर जो है वो गिल्ट फ़ील होने लगता है। वो चाहता है कि किसी को दर्द ना हो, ना उसकी करंट पार्टनर को, ना डीएफ को। ये गिल्ट कभी-कभी उसे विथड्रॉल में ले जाता है। वो कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इमोशंस डीएफ के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं। डीएम सैक्रिफाइस भी सीख जाता है। अवेकन डीएम ये समझ जाता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं होती। कभी-कभी उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना भी पड़ता है। डीएफ से दूर रहना पड़ता है ताकि किसी और की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। ये सैक्रिफाइस वो अपने ईगो के बजाय प्यार के लिए करता है, ठीक है? वो बस चाहता है कि डीएफ खुश रहे, चाहे उसके साथ हो या फिर ना हो। अवेकन डीएम की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसकी जो प्यार है, उसका जो मोहब्बत है, अब वो साफ़ हो चुका है। पहले वो कन्फ्यूज़ था या सिर्फ़ फ़िज़िकल कनेक्शन में इंटरेस्टेड था, लेकिन अब उसका प्यार स्पिरिचुअल बन चुका है। वो डीएफ को एक डिवाइन गिफ्ट के रूप में देखता है और चाहता है कि दोनों अपनी रूहानी जर्नी में आगे बढ़ें, चाहे एक साथ हों या फिर अलग-अलग हों। तो ये बिहेवियर होता है डीएम जो अवेकन होते हैं और मैरिड भी होते हैं। तो देखना और मुझे बताना आप लोग कि आपके डीएम जो मैरिड हैं उनका बिहेवियर आपके साथ ऐसा ही है। ठीक है जनाब, तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।